नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। इससे पहले लगभग मैं जीके जीएस के 177 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जा करके आप वो सारे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जिससे आपके अंदर एक अलग ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की आदत मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था। तो कौन सा विद्वान था जो भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आया था। तो ये था विद्वान अल-बरूनी। कौन सा था? अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाइट हाउस क्या है। तो व्हाइट हाउस क्या है? तो ये है अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थान, जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी क्या? तो असम नहीं, यहाँ पर असम होना चाहिए, तो ये काट दीजिएगा, असम लिख लीजिएगा। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम क्या है ये आपको बताना है। तो असम का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या? प्रयाग ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है। तो किस भाग में किया जाता मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के? तो ये किया जाता है भाग 3 में। किस में? भाग 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की ठोस कोण की इकाई क्या है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो यानी ठोस कण की इकाई होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस सेट में गलत लिखा है। ठोस कण की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है स्टेरियन। किसका है? स्टेरडियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये लिए गए आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता? तो ये करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर है? तो जो मीनाक्षी का मंदिर है वो मदुरई में है। तो मदुरई में कौन सा मंदिर है? तो ये है मीनाक्षी का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं। तो कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो ये हैं असम के। किसके हैं? असम के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीबी का मकबरा किसका कब्र है। तो किसका कब्र है बीबी का मकबरा? तो ये है औरंगजेब की पत्नी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था प्राचीन ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन? तो ये हुआ था ग्रीस में। कहाँ पर हुआ था? ग्रीस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध जो बौद्ध मंदिर है वो स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कामाख्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में कामाख्या का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है अजंता की गुफाएं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो कौन है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह? तो ये आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से? तो ये जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व? तो ये किया था जॉर्ज वाशिंगटन ने। किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है जो ये कर्नाटक में कौन सी नदी पर? तो ये शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये है असम में। किस में? असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो क्यूबिज्म का सूत्रपात किया था तो ये किया था पाब्लो पिकासो ने। किसने? पाब्लो पिकासो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में ये आपको बताना है। तो ये है राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अरब सागर में। किस में? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है चाय अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है जोरहाट में। किसमें? जोरहाट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है लाल सागर का रंग लाल? तो ये दिखाई देता है लाल शैवाल के कारण। किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? तो कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी है? तो ये है अमेजन नदी। कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन थे? तो कौन थे रघुवंशम के लेखक? तो इसके लेखक थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है असम केसरी के नाम से? तो अंबिका गिरिराज चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? ये आपको बताना है। तो जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30। कितना? 19.30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है। तो डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो ये बना होता है इस्पात का। किसका? इस्पात का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ये की गई थी 1911 में। कब? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। कब? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व। तो ये किया था नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूहरर किस नाम से किसे जाना जाता है। फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हिटलर को। किसे? हिटलर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद धन विधेयक को आप अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं। तो विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है। तो ये रोक सकता है अधिकतम 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हैं अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।